मुल्तान में खिलाड़ियों और मतवालों में रेसलिंग, तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनों में तसादुम। कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए, ईंटें, गमले, लाते, मुक्के चलते रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफिस मुल्तान मैदान जंग बना रहा। मुतादिद कारकुन जख्मी। वाक़या पीटीआई उम्मीदवार हामिद डोगर और लीगी उम्मीदवार शेख तारिक रशीद के कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया। दूसरी तरफ पुलिस हंगामा राई पर इन एक्शन। पीटीआई के साबिक एमएनए चीफ व्हिप कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर मुतादिद कारकुनों समेत गिरफ्तार। नून लीग उम्मीदवार शेख तारिक रशीद और मुकामी रहनुमा अनवर अली को भी हिरासत में ले लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट से पीटीआई को बड़ा रिलीफ। अदालत ने पीटीआई के 43 एमएनएस को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का ज़िमनी इलेक्शन कराने का नोटिफिकेशन भी ताहुक्म सानी मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने पूछा, बताएं किन तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। पीटीआई अरकान के वकील ने कहा कि इस्तीफ़े मंजूर करने के लिए कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। 43 अरकान ने स्पीकर को इस्तीफ़े वापस लेने के लिए चिट्ठी लिखी थी। अरकान को सुने बगैर इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जा सकते। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज के लिए खतरे की घंटी बज गई। असद उमर कहते हैं, अदालत ने स्पीकर का सियासी बुनियाद पर किया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। पीटीआई के 43 एमएनएस की रुकनीत बहाल हो गई। राजा रियाज साहब लीडर ऑफ अपोजिशन का कमरा खाली करने की तैयारी करें। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की संजीदगी पर हैरान है। पीटीआई को दावत बाद में दी गई, इल्जाम पहले लगा दिया गया। इस वक्त इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। फवाद चौधरी बोले, इंतखाबात में ताखीर करने वालों पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। कल परसों हम इलेक्शन के लिए अदालत से रुजू कर रहे हैं। तैंतालीस लोग क्या इम्पोर्टेड पार्लियामेंट का हिस्सा बनने आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खुद ही इस्तीफ़ा दिया और खुद ही उसके खिलाफ अदालत चले गए। जवाब दें कि खुद इस्तीफ़ा देकर उसके खिलाफ अदालत क्यों गए। आइन इंतखाबात में ताखीर की इजाज़त नहीं देता, तारीख का फौरी ऐलान करें। सदर मुमलिकत का चीफ इलेक्शन कमीशनर को खत। सदर ने लिखा, मुल्क में इंतखाबात मुलतवी, न्यून में ताखीर का जवाब फराहम करने वाले हालात नहीं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करे ताकि सूबाई और मुस्तकबिल के आम इंतखाबात के हवाले से खतरनाक कयास आराइयों पर मबनी प्रोपेगेंडे को ख़त्म किया जा सके। सदर मुमलिकत का खत में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों की तहलील का भी हवाला। कहा, आइन का आर्टिकल 224 असम्बली की तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन कराने पर जोर देता है। आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद ECP का बुनियादी और लाजमी फ़र्ज है। आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 के खिलाफ वर्जी के संगीन नतायज से बचने के लिए दोनों तहलील शुदा असम्बलियों के इंतखाबी शेड्यूल का फौरी ऐलान किया जाए। पेट्रोल की मसनूई किल्लत बेशतर शहरों में नायाब। जहां मिल रहा है वहां पंप मालिकान ने राशन बंदी कर दी। गाड़ियों की तवील कतारें। साहिवाल में पेट्रोल पंप पर शहरी परेशान। पत्तोकी में भी पेट्रोल के लिए लंबी कतारें। सराय मुगल में भी पेट्रोल पंपों ने मसनूआत की फरोख्त बंद कर दी। दूसरी तरफ गुजरावाला में पेट्रोल की किल्लत के बायस बंद बेशतर पेट्रोल पंप्स खुल गए, जहां गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। बायोमेट्रिक की पाबंदी ने सस्ता आटा लेने वालों को ख्वार कर दिया। पंजाब भर में ट्रैकिंग पॉइंट्स पर खरीदारों का शनाख्ती कार्ड की नकल और अंगूठा निशान देने से इनकार। जनूबी पंजाब के कई शहरों में खरीदारों की लंबी कतारें। अमले का आटा देने से इनकार। नौखानदा और सादा लोग खरीदार सरकारी आटा खरीदने के लिए कवायद देने की पाबंदी से परेशान। खरीदारों की महकमे खुराक के खिलाफ नारेबाजी और एहतजाज। पाबंदी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल और आटे के बाद चीनी का बहरान भी दस्तक देने लगा। FBR ने शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग के लिए सरकारी टीमें बिठा दी। अहम सियासी और कारोबारी शख्सियात की शुगर मिलों में चीनी की पैदावार, सेल्स और स्टॉक का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा।
15 मार्च से मुरतब किया जाने वाला रिकॉर्ड रोज़ाना की बुनियाद पर लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस भिजवाया जाएगा। FBR शुगर मिल्स के अहातों में तैनात की गई अपनी टीमों की भी खुफिया मॉनिटरिंग करेगा। डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेकें लगना शुरू। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 96 पैसे कमी। डॉलर 273 रुपये 32 पैसे की सतह पर बंद हुआ। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,723 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। उधर सोने की कीमत में 2,000 रुपये फी तोला कमी। 1 तोला सोना 1,98,000 रुपये का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 5 नए मुआवनीन खुसूसी मुकर्रर कर दिए। राव अजमल, शाइस्ता परवेज़, कैसर अहमद शेख, मोहम्मद हामिद हमीद और मलिक सुहेल खान। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन खुसूसी तैनात काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए मुआवनीन के ओहदे वज़राए मुमलिकत के बराबर होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तुर्किया, लिबनान और शाम में ज़लज़ले से जमहक अफराद के लिए दुआ कराई गई। इजलास में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए करारदाद पेश। PTI के सेनेटर्स का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बायकॉट। सेनेट अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम कहते हैं, हम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नहीं जा रहे। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात 11,000 से तजावज़ कर गई। तुर्की में 8,500 से ज़ायद अमवात, 34,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। शाम में 2,500 अमवात, 3,849 ज़ख्मी हैं। इमारतों के मलबे से 8,000 अफराद को निकाल लिया गया। अमवात बढ़ने का खदशा। तुर्की में 1,30,00,000 अफराद मुतासर हुए। 3,80,000 बेघर होने वालों को पनाह फ्राहम कर दी गई। सदर उर्दवान का ज़्यादा मुतासर 10 सूबों में 3 माह के लिए इमरजेंसी का ऐलान। शाम में 730 इमारतें मुकम्मल जबकि 1,300 जुज़वी तबाह हुई। हज़ारों को नुकसान पहुँचा। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ज़लज़ले से 20,000 तक अमवात का खदशा है। 1,80,000 अफराद मलबे में दबे हो सकते हैं। शुमाली शाम में वबाई अमराज का खदशा पैदा हो गया। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में तुर्की के साथ इमदादी सामान से भरे तैयारे भिजवाने का सिलसिला जारी। पाक फिजाइया का दूसरा C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्की पहुंच गया। PIA के 2 तैयारे भी इमदादी सामान लेकर तुर्की और शाम रवाना। पाक फौज की तुर्की में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। जवानों ने 48 घंटे बाद मलबे तले दबे एक बच्चे समेत 2 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। 7 लाशें वुरसा के हवाले। दूसरी तरफ हुकूमत ने तुर्की में ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए रिलीफ फंड कायम कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कहते हैं, तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान की दिल खोल कर मदद की है। हमें बचा लो, सारी उम्र आपके नौकर बनकर रहेंगे। शाम में मलबे तले 16 घंटे तक दबे बच्चों ने सबको रुला दिया। 5 साल लड़की और उसका 2 साल भाई मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमें दोनों तक पहुंची तो बातों में उलझाने की कोशिश की। बच्ची ने कहा कि आप हमें बचा लें, हम आपकी सारी उम्र गुलामी करेंगे। दोनों बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। इस कुदरती आफत के मुतासरीन के नुमाइंदे होते हैं। ना सिर्फ दुनिया को याद दिलवाना मगर इस्लामाबाद को याद दिलवाना सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ है, हमारा जिम्मेदारी है कि हम इन सैलाब मुतासरीन को मदद करें। IMF का भी जिम्मेदारी है, जो भी ज़रूरत हो हमारा मईशत के लिए वो हमसे करवाए, मगर साथ साथ सैलाब मुतासरीन को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए ताकि वो इस मुश्किल से, इस मुश्किलात से निकल सके। कराची में तरक्की याफ्ता सिंध, अहद से तामीर नौ तक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने शुरा से खिताब में कहा, सिंध में घरों की तामीर के लिए $1.5 अरब की ज़रूरत है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब में सैलाब ने तबाही मचाई। ज़राअत का शोबा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा, सिंध हुकूमत जिनेवा कॉन्फ्रेंस की रोशनी में तामीर नौ के काम का इरादा रखती है।
हाउसिंग सेक्टर के लिए मैकेनिज्म वज़ा कर लिया। उम्मीद करता हूँ कॉन्फ्रेंस में ज़ेर बहस मामला देर बाद शराकतदारी पर इख्तिताम पजीर होंगे। शेख रशीद मरी पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की अदालत ने मरी पुलिस की राहदारी रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली, 1 रोज़ के लिए हवाले कर दिया। मरी पुलिस शेख रशीद को अडियाला जेल से लेकर इस्लामाबाद कचहरी पहुंची। समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया, जो बाद में सुना दिया गया। मरी पुलिस शेख रशीद को थाना मरी मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ शेख रशीद की थाना मरी में दर्ज मुकदमा खारिज करने के लिए पटिशन समाअत के लिए मंजूर। तफ्तीशी ऑफिसर रिकॉर्ड समेत तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने FIR मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड आने दें फिर देखते हैं। मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। सिंध हुकूमत हमें बुनियादी हकूक देने को तैयार नहीं। 12 फरवरी का धरना पीपल्स पार्टी को वादों की याद दहानी के लिए है। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, जिन पार्टियों ने बल्दियाती इलेक्शन लड़ा उन्होंने कराची से दगा किया। कराची में बल्दियाती इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। पंजाब में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को सूबे के इंतजामी सूरत हाल से आगाह किया। IG पंजाब की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की तैयारियों पर इलेक्शन कमीशन अलग से जायजा लेगा। इलेक्शन कमीशन को दोनों सूबों में तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख के लिए दायर मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। कल तक जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार का कहना था, इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती का मुजाहरा करते हुए कौमी असम्बली के हलकों का ज़िमनी शेड्यूल जारी किया। असम्बलियों की तहलील के 90 दिन में इंतखाबात कराना आईनी तकाजा है। आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी न होने से हल्के के वोटर्स का इस्तेहकाक मजरू हो रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आला चौधरी परवेज़ इलाही से स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान की मुलाकात। परवेज़ इलाही कहते हैं कि वफाकी हुकूमत निगरान सेटअप और गवर्नर्स आइन से खेल रहे हैं। आइन से इनहराफ करने वाले आइन चिकनी के मुर्तकिब होंगे। PDM का टोला इंतखाबात में इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला करने से खौफजदा है। निगरान इलेक्शन करवाने की बजाय सियासी मुखालिफिन को दीवार से लगाने में मसरूफ़ हैं। जमात इस्लामी का पेशावर धमाके पर अमन मार्च कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, पेशावर के सीने पर लगा एक जख्म भरता नहीं कि दूसरा जख्म लग जाता है। हुकूमत वक्त को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम क्यों हो जाती है? अगर ये लोग अमन कायम नहीं कर सकते तो हुकूमत छोड़ दें। कौम मर रही है, ये लोग रेवड़ियों की तरह वज़ारतें तकसीम कर रहे हैं। इमरान खान नाअहली केस में लार्ज बेंच तश्कील दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टहरियान वाइट केस की समाअत कल होगी। इमरान खान पर मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने का इल्ज़ाम है। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। कार्रवाई 21 फरवरी तक मुलतवी। इमरान खान को फिर तलब कर लिया गया। दौरान समाअत इमरान खान और इलेक्शन कमीशन के वकील में तल्ख कलामी। बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस की अपीलें 5.5 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी डिवीजन बेंच तश्कील दे दिया। खुसूसी बेंच कल 8 अपीलों की समाअत करेगा। आसिफ जरदारी बरी होने वाले 5 मुल्ज़िमान, परवेज़ मुशर्रफ मरहूम और सजा याफ्ता पुलिस अफसरान को नोटिस जारी। परवेज़ मुशर्रफ की वफात के बाद उनके खिलाफ अपील खारिज होने का इम्कान है।
पाकिस्तान सुपर लीग 8 धूम मचाने को तैयार। नई ट्रॉफी की रुनुमाई कल तारीखी शालामार बाग में होगी। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ट्रॉफी की रुनुमाई करेंगे। तमाम 6 टीमों के कप्तानों की शिरकत भी मतवक्के। इवेंट का ऑफिशियल सॉन्ग 1-2 रोज में रिलीज किए जाने का इम्कान। PSL 8 का ऑफिशियल सॉन्ग गुलकार आसिम अजहर, शाय गिल और फारिस शफी ने गाया है। इवेंट का बाकायदा आगाज मुल्तान में 13 फरवरी को इफ्तिताही तकरीब से होगा। टिकटॉक का अपनी ऐप में तब्दीलियां लाने का ऐलान। कवायद की बार बार खिलाफ वर्जी करने वाले सारिफिन को स्ट्राइक भेजी जाएंगी। अब किसी सारिफ की वीडियो रिपोर्ट होने और खिलाफ वर्जी साबित होने पर एक स्ट्राइक का इत्तलाक होगा और मवाद डिलीट कर दिया जाएगा। और टीवी सीरीज मनी हाइस्ट के किरदार बलन पर मबनी सीरीज का टीजर जारी। बड़ी बड़ी डकैतियों पर मबनी सीरीज दिसंबर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी।